केंद्र में क्यों रखा जाता है, इस पर हमें चर्चा करनी है। और बच्चों, आपको क्या लगता है क्यों रखा जाता है? यस, मुझे चैट बॉक्स में बताओ रीजंस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं कि बच्चों को केंद्र में रखा जाता है? यस स्टूडेंट, प्लीज रिप्लाई मी। यस, यस, माता-पिता, बच्चे शरारत करते हैं, ओके। तो देखो आपको भी जब यस संस्कार और अच्छे संस्कारों के लिए वेरी गुड आंसर। कोई कोई शरारत करता है तो इसलिए बिजी इन वर्क, यस यस, माता-पिता ना होना, ओके, बिकॉज़ टू मेक द डिसिप्लिन, ओ ओके, ओके, ओके। अच्छे डिसिप्लिन के लिए, ओके, आपका आंसर सही है कि बच्चे सॉरी, माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, तो वो अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से वो नहीं दे पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे अ, हाँ, यस, सम पेरेंट्स हैव नॉट टाइम फॉर देम, यस, उनके लिए उनके पास बेटा ट्राई टू राइट इन हिंदी, हिंदी में लिखने की कोशिश करो, अभी हम हिंदी पे क्लास चल रहा है अपना तो, ओके। तो यहाँ देखो बच्चों को, तो ये अलग-अलग कारण है उसके पीछे कि उनको बच्चों के केंद्र में रखा जाता है और वहाँ उनके भोजन के लिए कई-कई बार देखो कई-कई बच्चों के मन पर परिणाम होता है इस बात का कि मेरे माता-पिता मुझे पसंद नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते। ये अलग-अलग सी भावना उनके मन में आ जाती है और इसी का एक हल, एक समाधान सोचकर वो क्या करते हैं, उनको बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। अभी हम अपना लेसन देखेंगे, ओके। देखो, यहाँ एक चित्र बताया गया है आपको, जस्ट अ मिनट। ये जो चित्र है, ये जो चित्र है, इसको देखकर आपके मन में यानी क्यों लगता है उस व्यक्ति के ये एक्शन क्यों है, ये आपको मुझे बताना है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू बेटा? लोडिंग हो रहा है, ओके। देखो कई कई बार ये बच्चे क्या सोचते हैं कि मेरे माता पिता मुझे पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते, ये अलग अलग उनके मन में भावना होती है। तो ये हो गया इस लेसन के बारे में, यानी कृति के लिए सोपान पर जो हमें आवश्यक चर्चा करनी थी, इस पर हमने यहाँ थोड़ा सा वार्तालाप या थोड़ी सी चर्चा की है यहाँ। अभी हम एकांकिका देखेंगे, पहले उससे पहले यहाँ देखो आपकी जो ये 5वां लेसन है आपका, जूलिया, ये 5वां लेसन है। जूलिया एक लड़की का नाम है, ओके। तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको ये देखो लेखक का परिचय दिया है। अंतोन चेखव ये इस पाठ के लेखक है, जिनका जन्म 29 जनवरी 1860 रूस में हुआ है। उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई है। देखो, महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों के व्यंग्यात्मक चित्रण दिखाई देते हैं। व्यंग्यात्मक यानी क्या? उन्होंने जो कुरीतियां है, कुरीति यानी क्या? जो बुरी रीति रिवाज जो समाज के लिए घातक हो, समाज की प्रगति के लिए घातक हो, उन पर उन्होंने क्रिटिकल राइटिंग यानी उन पर उन्होंने व्यंग्यात्मक लेखन किया है। इनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे, ए ड्रीटी स्टोरी, द वाइफ, ये उपन्यास है। अन्ना ऑन बैंड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि ये कहानियां हैं। इवानो, द चेरी आर्चर आदि ये नाटक है, ओके। अभी हम गद्य संबंधी देखते हैं। तो ये रूस के बहुत बड़े नाटककार माना जाता है उनको। तो वहाँ की जो परिस्थिति है, वहाँ भी किस प्रकार बच्चों को हॉस्टल में या कोई गवर्नेंस रखी जाती है उनको संभालने के लिए, तो वहाँ की जो उस गवर्नेंस की मानसिकता है, उसका यहाँ बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अभी हम गद्य संबंधी देखेंगे, ये एक एकांकिका है। एकांकिका की यहाँ परिभाषा या उसके बारे में बताया। देखो, इसका आकार यानी एकांकिका आकार से छोटी होती है, एक ही अंक रहता है।
इसके कारण इसमें एक ही कथा होती है जिसको आगे चलाया जाता है। इसकी कथा व संवाद आदि में अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। यानी जब देखो कोई भी आप पिक्चर देखते हो तो डायलॉग जितने अच्छे लगते हैं उतनी वो आपको ज्यादा ध्यान में रहती है पिक्चर फिल्म। तो उसी प्रकार यहाँ भी एकांकिका जो रहती है वो संवादों पर आधारित रहती है, क्योंकि वो फिल्म एक अंक रहता है, इस वजह से अलग अलग परिवेश नहीं बदला जा सकता, इसलिए वहां जो प्रभावी माध्यम क्या है, संवाद का, तो वो बहुत ही रोचक और आकर्षक परिणामकारक है। प्रस्तुत कहानी में प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार त्याग के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। दब्बूपन यानी डरपोक। देखो कई कई बार हम बिना वजह डरते हैं, हम जब सही होते हैं फिर भी हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट या आदर होता है, या फिर वो हर बार सही होता है, हमें मालूम होता है, इस वजह से हम डर कर उस अन्याय का विरोध नहीं करते। तो ये जो बात है इसी को यहाँ बताया है। तो ये दब्बूपन होता है वो हमें त्यागना है, और अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए हमें हर वक्त सजग रहना है, और इसके लिए यहाँ लेखक ने प्रेरित किया है। तो यहाँ एकांकिका में देखेंगे गवर्नेंस यानी सेविका है, ओके, उसकी मार्मिक पीड़ा और विवशता यानी बेबसी का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश दिया है। यानी देखो ऐसे कहा जाता है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म कर सहने वाला भी उतना ही उसके लिए क्या होता है, कारण होता है। नहीं दिखाई दे रही बेटा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आपको? यस, इट इज विजिबल फॉर यू? ओके, यस यस, ओके ओके। तो यहाँ हमने ये एकांकिका के बारे में परिचय लिया, किस किस प्रकार होती है एकांकिका, उसमें जो आकर्षक जो संवाद होते हैं उस एकांकिका वो, यस यस बेटा, ओके। तो यहाँ वो और भी परिणामकारक या फिर वाचकों को, पढ़ने वालों को और भी आकर्षित करती है। तो अभी लेसन्स को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ, जस्ट अ मिनट, ओके। तो बच्चों की गवर्नेंस, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं, मैंने सिर्फ परिचय दिए हैं कहाँ से कहाँ तक है, बाकी जो स्टोरी है मैं आपको बता रही हूँ। उसके संवाद में किस प्रकार चढ़ाव होता है, शब्दों का चढ़ाव उतार होता है, जिससे वो संवाद और भी प्रभावकारी रहते हैं, इसकी बताने यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। देखो बच्चों की गवर्नेंस जूलिया, जिसका नाम है वासिल देवना आती है यहाँ रंगमंच पर, देखो किस प्रकार बताया है, वो बच्चों की गवर्नेंस आती है जूलिया दबे स्वर में। देखो पहले से ही उसकी जो विवशता है, उसका जो क्या कह सकते हैं, दबाव में है, ये पहले ही स्वर से हमें पता चलता है, पहले उसके आगमन से ही पता चलता है। देखो दबे स्वर में कहते हैं, कहती है वो, आपने मुझे बुलाया था मालिक। मैंने देखो वो जो ऐसे आपका झट से वो कॉन्फिडेंस ऐसे बेझिझक नहीं पूछती हो, बताती हो, वो एकदम रिस्पेक्टली, वो बड़े हैं, वो उसके मालिक है या वो वहाँ के व्यक्ति है, तो बड़ी व्यक्ति है ये सोचकर वो उनसे अदब से बात करती है। आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। यानी वहां वो जरा कड़े स्वर से, फिर भी एक इंसान से उसको कहते हैं आ जाओ और बैठ जाओ। तो देखो यहाँ मैंने शब्दार्थ भी दिए हैं, देखो आपको, ओके, जैसे जैसे आएंगे गद्यांश में मैं आपको बताते जाऊंगी। जूलिया तो जूलिया कहती है, बैठते हुए कहती है, देखो ब्रैकेट में जो दिया है वो कैरेक्टर के एक्शंस है, कि उस संवाद के बाद, सामने वाले व्यक्ति के बाद, बोलने के बाद उस व्यक्ति की क्या रिएक्शन, किस प्रकार बर्ताव करता है, ये बताया है। देखो जूलिया बैठ जाती है, और देखो गृह स्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपए महीना तय हुई थी ना। मैंने देखो यहाँ वो कहते हैं कि वो जूलिया को बैठने के लिए कहते हैं, और आगे उसको बताते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी जो तनख्वाह का मतलब देखो वेतन, पेमेंट, ओके, तो मैं आपको तुम्हारा पेमेंट का जो हिसाब है वो करना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। आगे हमें पता चलता है, देखो वो अभी तक वो जूलिया जो है
वो इतनी दबाव में है कि अभी तक उसने अपने पेमेंट तक उनसे मांगा नहीं है। जब भी वो देंगे इस पर ही वो निर्भरित है। वो वही सोच रही, उनके देने पर, बात करने पर वो वहां पेमेंट के लिए आई है। वो भी उसको मालूम नहीं कि पेमेंट देने के लिए उसने बुलाया है। तो देखो, और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे लगता है कि तू अपने आप पैसे नहीं, मैंने जो गृह स्वामी है, जहां तक जूलिया उनके यहाँ 1-2 महीना जो काम कर रही है, उससे उन्होंने उनको जान चुके हैं जूलिया को, कि वो खुद आकर उनसे पैसे नहीं मांगेगी। और वो आगे कहते हैं कि हाँ तो बताओ, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना, यानी यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं कि तुम्हें मैंने महीने के लिए तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल ऐसे तय हुई थी। जूलिया विनीत, विनीत यानी विनीत स्वर में, यानी क्या, विनम्र स्वर से, देखो, जी नहीं मालिक 40 रूबल कहती है, 30 रूबल नहीं। यानी देखो, यहाँ गृह स्वामी के पहले ही परिचय मिलता है कि वो जो तय हुई है तनख्वाह उससे वो कम देना चाहता है। ओके, तो जूलिया कहती है, नहीं जी नहीं मालिक, 40 रूबल, यानी मेरी तनख्वाह महीने के लिए 40 रूबल है। यहाँ हमें, आपको सवाल आ सकता है कि गृह स्वामी के अनुसार कितनी तनख्वाह है, 30 रूबल, और जूलिया के अनुसार 40 रूबल। ओके, तो यहाँ वो कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पढ़ने पर, देखो ब्रैकेट में उनके एक्शन भी बताई है, पढ़ने पलटते हुए कहते हैं, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। यानी गृह स्वामी बताते हैं, जो भी गवर्नेंस मेरे बच्चों को पढ़ाने आती है उनकी मैंने तनख्वाह तय की है 30 रूबल। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था, यानी पहले तुमसे जो गवर्नेंस थी उसको भी मैंने क्या किया था, 30 रूबल ही उसको तनख्वाह देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, बताओ मुझे जूलिया, गृह स्वामी के यहाँ कितने दिन से काम कर रही है? यस, गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स, बताओ जरा, कितने दिन से वो उनके यहाँ काम कर रही है? यस, 2 मंथ, यस यस, 2 महीने से काम कर रही है। ओके, तो यहाँ जूलिया कहती है, देखो उसका स्वर है, उससे पहले जो ब्रैकेट में उसकी मानसिकता बताई, दुबे स्वर में बोलती है। ओके, तो ये जो उसके स्वभाव हमें यहाँ पता चलता है, ये जो जूलिया है वो विवश है। ओके, उसकी जो मार्मिक पीड़ा है, यानी उसके बर्ताव से हमें पता चलता है, वो तो एकदम से विनीत स्वर से बात कर रही है, ओबीडियंट से बात कर रही है। वो कहीं भी उसके आवाज में चढ़ा हुआ हमें दिखाई नहीं देता। दबे स्वर में कहती, जी नहीं, 5 दिन। यहाँ भी देखो हमें पता चलता है, वो कहते 2 महीने, तो वो कहते हैं, जूलिया कहती, नहीं सर, यानी नहीं जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, यानी मैं आपके यहाँ 2 महीने 5 दिन तक अभी तक मैं काम कर रही हूँ। ग्रोस, हाँ कह रही हो, क्या कह रही हो जूलिया? वहां देखो कहते, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं, यानी वो हिसाब लगाते हैं, 30 रूबल 30 रूबल, यानी कितने हो गए, 60 रूबल। रूबल ये रूस की मुद्रा है, करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ कैसे रुपए है, वैसे रूस में कौन सी रूबल, ये वहां की करेंसी है। तो वो वहां की करेंसी में क्या कहते हैं, यस यस बेटा, यू हैव टू राइट मीनिंग ऑल्सो। ओके, तो यहाँ देखो, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, वो कहते क्या वो कहते हैं कि 60 रूबल हो गए, 2 महीने के मिलाकर 60 रूबल हो गए। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब तुम महीने में कोई एक भी छुट्टी तुमने न ली होगी। ये तुम्हें 60 रूबल तभी मिल सकते हैं जब तुमने महीने में एक भी छुट्टी ना ली होगी। यानी 30 रूबल, यानी महीने के 30 दिन, दिन का 1 रूबल। ओके, तो इस प्रकार 30 रूबल हो गए, 2 महीने के 60 रूबल हो गए। लेकिन ये हिसाब लगाते समय वो पहले कहते हैं, ये 60 रूबल तभी तुम्हें मिलेंगे जब तुमने महीने में एक ही दिन छुट्टी न ली हो। आगे वो देखो, उसका हिसाब लगाते हैं। देखो, तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, अभी इतवार यानी कौन सा दिन बताओ? यस यस, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, इतवार यानी कौन सा दिन? यस, संडे। संडे के दिन तो सब लेबर को छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ गृह स्वामी है कि उस दिन का भी वो हिसाब लगा रहे हैं। देखो, इतवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो, यानी
उनके जो लड़का है वो कहते हैं सिर्फ तूने कुछ काम नहीं किया संडे के दिन, सिर्फ तूने कोल्या को घुमाने तुम लेकर गई थी, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। यानी देखो, यहाँ वो किए हुए काम को भी काम नहीं बता रहे हैं। यानी गृह स्वामी जैसे व्यक्ति आज भी समाज में हैं जो लोगों के दब्बूपन का फायदा उठाते हैं। ओके, तो यहाँ गृह स्वामी कहते हैं कि तुमने इतवार की छुट्टी ली है, कोल्या को घुमाने लेकर गई, और तुम तो मानती हो किसी को घुमाना ये काम नहीं है। ओके, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। देखो यहाँ वो इस छुट्टियों का हिसाब लगा रहे, पेमेंट देना है तो तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? ऐसे वो पूछते, देखो गृहस्वामी से, गृहस्वामी जूलिया से, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, देखो अब अभी जो हिसाब लगा रहे उसको पता लग रहा है कि ये मुझे कम पैसे देने वाले हैं, और ऐसे ही कम करते जाएंगे, तो वो थोड़ी सी डर गई है मन में। हाँ, तो उसी डरपोक मन से वो दबे स्वर में कहती, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है। देखो यहाँ वो उनसे कोई कमेंट्स यानी आगे जाकर बात नहीं करती, सर ऐसे नहीं है, लेबर हॉलीडेज है, कामगारों की छुट्टी रहती है संडे के दिन, तो आप उसको नहीं गिनती कर सकते, बल्कि वो उनके उस बात को मान लेती है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखो यहाँ वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब लगाते हुए कहते हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कि अगर वो कहती है कि आप कह रहे तो ठीक है, इसका मतलब गृहस्वामी को पता चला कि ये जो उसको बताया इतवार की छुट्टियां भी उसकी तनख्वाह के लिए गिनती की, वो उसको बात कही, रास नहीं आई, तो तभी वो नाराज होकर कह रही है कि अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। यानी वो कहते मुझसे कहने से ज्यादा मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। और वो पहले हमने देखा, उन्होंने कहा है मैं हर बात डायरी में नोट करता हूँ, और ये नोट की हुई बातें क्या है देखो। हाँ, तो 9 इतवार यानी 2 महीनों के 8, 4-4 8 होते हैं, और कोई एक एक्स्ट्रा इतवार होगा, तो कहते हैं कि वो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, और यहाँ वो उसका हिसाब लगाते हैं। देखो कुल मिलाकर कितने दिन हो गए? 9 और 3 कितने दिन हो गए बताओ जरा बच्चों? यस, 12 दिन। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट जाएंगे, यानी जो तुम्हें 60 2 महीने की 60 रूबल जो सैलरी मिलने वाली है, जो तनख्वाह मिलने वाली है, उसमें से तुम्हारे 12 रूबल जो उन्होंने हिसाब लगाया, 9 इतवार और 3 एक्स्ट्रा जो छुट्टियां उन्होंने ली थी, उसका उन्होंने हिसाब लगाया, कुल मिलाकर 12 रूबल कट जाएंगे। और वो आगे देखो बताते, उधर 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन हाथों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। देखो हर एक छोटी छोटी बात को उन्होंने नोट डाउन किया है। जब देने की बात आती है तो मनुष्य ऐसे ही क्या करता है, कमियां यानी छोटी छोटी बातों को महत्व देता है। तो यहाँ वो कहते हैं, यहाँ तो 12 रूबल तुम्हारे कट ही गए, इसके अलावा उधर कोला 4 दिन बीमार रहा, और तुमने सिर्फ वाना को ही पढ़ाया, यानी वाना ये जो दूसरा लड़का है, सिर्फ एक लड़के को ही पढ़ाया, 2 ही लड़के हैं तो एक ही लड़के को पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद तूने 3 दिन क्या किया था, 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द था, तो मेरी पत्नी ने इंसानियत के नाते तुम्हारे दोपहर के बाद तुम्हें छुट्टी दी थी, चाहे शायद उसको जूलिया को ज्यादा दर्द था। तो 12 और ये 7, देखो उन्होंने कैसे हिसाब, यहाँ देखो मैंने आपको बताया है, 12 और 7 मिलाकर वो कितने हॉलीडे छुट्टियां पकड़ते हैं उसकी? 19। ओके, 19 छुट्टियां उसकी बताती है। 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, देखो यहाँ, यहाँ देखो रूबल यानी रूस की मुद्रा, नागा यानी जिस दिन तुम काम नहीं किया, जिस दिन काम न किया हो, वही वो दिन। ओके, 19 बेटा, 49 नहीं 19। हाँ आप बता रहे हो उसे। हाँ, तो उन्होंने 60 में से 19 बताए। कितने रहते हैं? तो क्या देखो, 41, वही हिसाब कर रहे हैं, गृहस्वामी ही हिसाब कर रहे हैं, 41, 41 रूबल, ठीक है ना? यहाँ वो उससे अपनी बात मनवा रहे हैं जूलिया से। देखो जूलिया बेचारी रुआ सी हो जाती है, नहीं उसका, वो रुआ से क्या, रोने के लिए उसका मन करता है, रोते हुए स्वर में कहती है कि जी हाँ, यानी देखो जी हाँ कहकर यहाँ गृह स्वामी ने जूलिया के वेतन का, तनख्वाह का हिसाब लगाया है।
यहाँ तक आपको ये लेसन समझ में आया है? यस, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। यस 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 यस, 1 रूबल इज इक्वल टू 0.9481 रुपीज इन इंडियन करेंसी। यस बेटा, यस टीचर, ओके 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 ओके, थैंक यू। अभी मैं इस पैसेज पर आधारित आपको कुछ सवाल पूछती हूँ, देखो। जस्ट अ मिनट। जहां तक हमने पैसेज देखा है उसी पर आधारित आपको कुछ सवाल पूछती हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और जो भी मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ क्लास में, वो आपको क्लास वर्क बुक में लिखना है। शब्दार्थ जो टेक्स्ट बुक में है वो भी शब्दार्थ लिखने हैं और ये भी लिखना है। जस्ट अ मिनट, क्यों नहीं विजिबल हो रही है? जस्ट अ मिनट बेटा, लोडिंग हो रहा है। ओके, तब तक मैं पूछती हूँ, बताओ गवर्नेंस का नाम क्या है? यस स्टूडेंट, गवर्नेंस का नाम क्या है? नो बेटा, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन स्वाध्याय के नंबर। ये देखो, ये जो मैंने दिए हैं अभी तक जितना मैंने पढ़ा है आपको, जो भी स्वाध्याय के मैंने क्वेश्चन पूछे हैं ओरली, वो सब आपको लिखने हैं। ओके, जूलिया, ओके वेरी गुड। गवर्नेंस का नाम जूलिया है, जूलिया वासिलदेवना। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे गद्यांश पर आपको क्या करना है। अभी तक मैंने आपको पढ़ा है, आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ये देखो, जूलिया के 2 काम बताओ। कौन से काम बताए थे? किस काम के लिए उसकी नियुक्ति की गई थी? यस, जस्ट मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ बेटा, 1 मिनट। प्याली तोड़ी थी, प्याली बहुत कीमती थी, वो कहते हैं प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में, देखो वो कहते हैं लेकिन मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। यानी मुझे हर वक्त नुकसान ही झेलना पड़ता है। मैंने जिनका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यानी जिनको जिनको मैंने भलाई करने के लिए उनको नौकरी दी, वो मुझे नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। यानी अपने बारे में वो क्या तारीफ कर रहे हैं खुद की कि मैं दूसरों का भला करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। वो कहते हैं तुमने जो प्याली तोड़ी है उसके मैं 2 रूबल उस ऐड। कैसे कटाई चल रही है देखो उसकी तनख्वाह की। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल इसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। यहाँ तक ही हम ये लेसन देखेंगे आज। देखो यहाँ हम देखते हैं कि वो चाय की प्याली जब 1 जनवरी के डेट के साथ उन्होंने नोट डाउन किया है और बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में नुकसान उठाना ही है। और उसके साथ और एक वो हिसाब लगाते हैं कि जूलिया का ध्यान ना होने के कारण टहनी को खरोच लगकर बच्चे की जैकेट फटी थी। इसके लिए उन्होंने 10 रूबल जूलिया को चार्ज लगाया, नहीं जूलिया के पेमेंट से और 10 रूबल कट कर रहे हैं। और इसी तरह और एक लापरवाही की बात बताते हैं कि नौकरानी मारिया ने जूलिया का ध्यान ना होने के कारण वान्या के जूते चुराए। देखो काम किसने किया और किसको उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार गृह स्वामी है वो क्या कर रहे हैं, जूलिया के तनख्वाह का हिसाब लग रहा है, हिसाब से ज्यादा वो कटौती कर रहे हैं। आगे भी हम यहाँ तक लेसन देखेंगे, यहाँ तक आज ही देखेंगे। तो जरा हम एक्टिविटी के बारे में और बाकी बातों में चर्चा करते हैं। ओके बेटा।